धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन रहे हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह से लैंडमार्क भी है इंडियन लीगल हिस्ट्री में। मगर उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि खुद जस्टिस चंद्रचूड़ एक बहुत ही लिबरल, लिबरेटेड और रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी तौर के चीफ जस्टिस अभी तक माने गए हैं। इनके पिताजी जो थे वो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑलरेडी रह चुके हैं। तो वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनके सुपुत्र हैं, जो ऑलरेडी यशवंत चंद्रचूड़ उनके फादर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रह चुके थे। तो एक तरह से लीगल हिस्ट्री इनके फैमिली में है, इनके जीन्स में रन करता है, इनके फैमिली में एक ट्रेडिशन है लीगल प्रोफेशन में आने का। ऐसे इनका जन्म हुआ था 1959 में, और उसके बाद ये बेस्ट स्कूल्स में पढ़े, जैसे सेंट कोलंबस और उसके बाद सेंट स्टीफेंस। और सेंट स्टीफेंस में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बैचलरेट वहाँ पे किया, और उसके बाद हार्वर्ड में उनको इंटरलॉक जो बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है वो मिली, जिसके लिए वो मास्टर्स करने गए हार्वर्ड। हार्वर्ड लॉ स्कूल एक पूरे संसार का बेस्ट लॉ स्कूल माना जाता है। वहाँ पे उन्होंने मास्टर्स किया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरल किया हार्वर्ड में ही, जो एक इंडियंस के लिए बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हार्वर्ड लॉ स्टूडेंट जाते हैं। उनमें से जस्टिस चंद्रचूड़ जो उस समय स्टूडेंट थे, वहाँ पे पढ़ाई की उन्होंने अमेरिका में, और उसके बाद एक लॉ फर्म में भी काम किया। और जो उनका जो डॉक्टरल सब्जेक्ट था हार्वर्ड में वो था अफर्मेटिव एक्शन पे। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि ब्लैक कम्युनिटीज़ अमेरिका में, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स की वो पूरी मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज़ हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसमें वो बेटर इंटीग्रेट कर पाएँ। तो वो शुरू से ही एक लिबरल, लिबरेटेड और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए काफ़ी फाइट करने वाले, शुरू से उनका एकेडमिक करियर भी उसी तरह से रहा। मगर अमेरिका में लॉ फर्म्स में बहुत कम इंडियंस उस समय होते थे, और इसलिए वो वापस इंडिया आ गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गए, जहाँ वो खुद जज बने। और उसके बाद उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2013 में, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस किया 2016 तक, क्योंकि 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। और बहुत उनका काम इतना बेहतरीन रहा कि वो 2021 में कोलिजियम ऑफ जजेस में दाखिल हो गए सुप्रीम कोर्ट के। कोलिजियम ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? ये 5 टॉप सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन जजेस बनेंगे हाई कोर्ट के और कौन जजेस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड जो जस्टिस चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़ के नाम पे है, वो है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में पार्टिसिपेट किया है ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होती हैं 5 मेंबर बेंच, जो डिसाइड करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उस पे क्या अमेंडमेंट होना चाहिए या उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, और आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है और किस तरह से उसको हमें लॉ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये बहुत ही रिफाइंड थॉट वाले लोग, बहुत ही सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो जजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे बैठते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिस है, एक आधार है हमारे देश का, उसको किस तरह से हमें रीड करना चाहिए, किस तरह से हमें उसको लॉ के लिए इंटरप्रेट करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जस्टिस चंद्रचूड़ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और इसके अलावा वो विजिटिंग फैकल्टी तो रहते ही हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, मगर उन्होंने कुछ जजमेंट्स ऐसे दिए हैं जिनसे एक तरह की जस्टिस चंद्रचूड़ की रेप्यूटेशन एक क्रांतिकारी जज के तौर पे आई है। और उन कुछ मैं आपको बताऊंगी उस तरह की क्या जजमेंट्स रही है, जिससे आपको उनका बैकग्राउंड पता चलेगा। ऐसे उन्होंने
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे किया है, ह्यूमन राइट्स पे किया है, जेंडर जस्टिस मतलब महिला और पुरुष की इक्वलिटी पे इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, कमर्शियल लॉ पे दिए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो एक तरह से जुडिशल एक्टिविज्म और जो लोगों का जो इंडियन सिटीजनरी की पार्टिसिपेशन होती है लीगल प्रोसेस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, उनके बहुत सारे केसेस इन्होंने लिए और क्रिमिनल लॉ पे भी बहुत बात की है। मगर जो कुछ मैं ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स 8-9 आपको बताऊंगी जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी तक डील किए हैं। और सबसे पहला जो बोलना पड़ेगा वो है राइट टू प्रिवेसी, जहां उन्होंने कहा था कि एक सिटीजन की राइट टू प्रिवेसी सबसे सुप्रीम है और डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रिवेसी, कि आप एक आदरणीय आदरपूर्वक डिग्निटी से आप नहीं रह सकते जब तक कि आपकी प्रिवेसी को सिक्योर नहीं किया जाए सोसाइटी में। ये बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट रहा। उसके अलावा आर्टिकल 377 जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर डील करता है, आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत समय तक होमोसेक्सुअलिटी मतलब पुरुष के पुरुष से और महिला के महिला से संबंध ये क्रिमिनलाइज रहे। सेक्सुअल रिलेशंस इंडिया में इनको क्रिमिनलाइज किया गया था और जब इस पे जजमेंट 2013 में आई थी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी ये जो लॉ है इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसका बहुत विरोध किया था और डिसेंटिंग नोट ज़बरदस्त लिखा था। एक पूरा इनका रिटन नोट है इसके ऊपर जो कि बहुत ही इंसाइटफुल है। और जब 2018 में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी हुआ, मतलब कि आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो जजमेंट में कहा गया कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटन नोट दिया था होमोसेक्सुअलिटी पे और होमोसेक्सुअल रिलेशंस पे, उसको एक आधार बनाया, बेसिस बनाया 2018 के बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट में। तो ये भी उनका बहुत ही बड़ा हाथ है इसमें। उसके अलावा राइट टू फ्री स्पीच, कि जो आपके मन में आए, राइट टू फ्री स्पीच होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि वो एक सेफ्टी वॉल्व होती है डेमोक्रेसी की। ये इन्होंने लिखा है, एक सेफ्टी वॉल्व है कि हम अपने मन में जो है हम खुलकर बोल पाएँ और मॉब का डर, क्राउड का डर, उससे हम डर के मारे, मेजॉरिटेरियनिज्म से डर के मारे हम अपने मन में जो है वो बोल ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये भी एक बहुत बड़ी जजमेंट थी उनकी। जेंडर जस्टिस मतलब महिलाओं की राइट्स पे उन्होंने कुछ बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। एक तो सबरीमला का केस था, आप जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, उनको सबरीमला मंदिर में एंट्री नहीं है। इस जजमेंट पे जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का, उस कारण से यहाँ बहुत छोटी बच्चियाँ जा सकती हैं या 50 साल की से ज़्यादा उम्र की ही महिलाएं सबरीमला मंदिर में उनको एंट्री है, बीच की उम्र की लेडीज़ को अलाउड नहीं है। तो उसको भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्ट्राइक डाउन किया कि ये कोई आधार नहीं होना चाहिए कि महिलाएं मंदिर में ना जा पाएँ। तो इस पे आप जानते हैं बहुत बवाल भी हुआ, केरला में कुछ बहुत ही डिसेंटिंग वॉइसेस भी हैं, मगर इसमें चंद्रचूड़ का बहुत बड़ा हाथ था इस जजमेंट में। उसके अलावा एक जजमेंट अडल्ट्री को लेके कि आप अपनी मैरिज के आउटसाइड जो सेक्सुअल रिलेशंस हो सकते हैं या नहीं, उसमें इन्होंने अपने पिताजी के जो जजमेंट थी 1980s में, जब इनके फादर जज थे, जब उन्होंने जजमेंट दी थी उसके विपरीत जजमेंट दी। ऐसे 2 केस हैं कम से कम इंडियन लीगल हिस्ट्री में जहां जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने अपने पिताजी के विरोध में जो उनके पिताजी ने जजमेंट दिए थे उनको ओवरटर्न किया या उनके विपरीत जजमेंट्स दिए। तो उनमें से एक अडल्ट्री का भी था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैन इज़ नॉट द ओनर ऑफ विमेन्स वाइफ्स सेक्सुअलिटी एंड शी कैन मेक हर ओन चॉइसेस, कि मतलब कि जस्ट बिकॉज एक महिला ने एक पुरुष के साथ संबंध जोड़ा है विवाह का, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने सेक्सुअल राइट सारे अपने पति को दे दिए हैं, और अगर वो मैरिज के बाहर किसी के साथ संबंध रखना चाहती है तो वो उसका ही
राइट होगा। उसके अलावा आर्मी में विमेन की एंट्री के लिए ही नहीं, जो शॉर्ट कमीशन होता है, आप जानते हैं शॉर्ट कमीशन होते हैं 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, इस तरह के शॉर्ट कमीशन होते हैं विमेन के आर्म्ड फोर्सेस में। तो उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट कमीशन विमेन है वो चाहें तो उनको परमानेंट कमीशन आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में मिलना ही चाहिए। ये भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा। और नेवी में भी जहां बोला जा रहा था कि कुछ महिलाएं शिप्स में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे उनके रहने का प्रोविज़न शिप्स में ठीक नहीं होता, खासकर क्योंकि बार बार वो शिप्स बेस पे नहीं आती और बहुत सारा समय सी में बिताना होता है, तो उसके विरोध में भी चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, महिलाओं को वो हक भी मिलना चाहिए। उसके अलावा एक विमेन से रिलेटेड जो उन्होंने जजमेंट दी थी वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि किसी भी महिला का किसी तरह का भी शोषण, खासकर सेक्सुअल शोषण जो है वो वर्क प्लेस में, मतलब काम की जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उसके विरोध में है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन के। तो ये बहुत सारे इस तरह के जजमेंट दिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे बहुत सारे, हमारी जो प्रकृति है उसके लिए उन्होंने जजमेंट दिए हैं। लेबर फोर्सेस को लेके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में लेफ्टिनेंट जनरल की राइट्स को लेके, इस तरह के बहुत ही पॉलिटिकल जो मामले थे उसमें भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज़बरदस्त जजमेंट दिए हैं। और अब वो टेक ओवर कर रहे हैं एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर में, और उनका टेन्योर रहेगा 2 साल तक, नवंबर 2024 तक। और जब उनको अनाउंस किया गया कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही हम्बल्ड हैं, एक बहुत इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी पूरी ट्राई करेंगे। और वो समझते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक पूरे देश का और पूरे देश की जनता का होता है चीफ जस्टिस पे, क्योंकि कहाँ जाएं। आफ्टर ऑल जब सब जगह हार जाता है तो आदमी सोचता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और वहाँ पे चीफ जस्टिस से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता। तो चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो बहुत ऑनर्ड और हम्बल्ड हैं, और वो समझते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन पे आ रही है, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसको निभाने की।